आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपा सालार बन गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी से पहले आरिफ अलवी की लाहौर आमद। जमान पाक में इमरान खान से 45 मिनट तवील मुलाकात में तफसीली मुशावरत। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ऐवान सदर आमद। आरिफ अलवी की दोनों को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। दबाव के बावजूद मेरिट पर फैसला किया। सीनियरिटी के असूलों पर अमल से इदारा मजबूत और मुल्क मुस्तहकम होगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं। मामलात आगे चलेंगे, मईशत भी मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत। अच्छा शेगुन। मुल्क में जारी हैजानी कैफियत का खात्मा होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू भी खुशाइंद है। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन लिया। DGISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई कलीदी ओहदों पर फराइज अंजाम दिए। अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारी निभा रहे थे। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का करियर भी शानदार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन्फेंट्री की 8 सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DGMO समेत कई अहम तरीन ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकातें। आरिफ अलवी का मुल्की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के लिए आपकी सर्विसेज पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात। मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है। वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। फौज मुस्तहकम रहेगी, सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया। दिफाई कुव्वत को भी मुतनाज़ करने की कोशिश की। अब नाअहल लोग इक़्तिदार से बाहर। मुल्क में कौमी हुकूमत कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का दीर में खिताब। वजीराबाद हमले में जख्मी इमरान खान की टांग पर लगा प्लस्तर उतार दिया गया। घुटने से नीचे जख्म ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। डॉक्टर्स ने PTI चेयरमैन को रावलपिंडी सफर की इजाजत दे दी। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब ने PTI चेयरमैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। PTI चेयरमैन इमरान खान की बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद आमद का मामला। GHQ ने परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से माजरत। मुकर्ररा रूट और 37 शराइत के तहत ही रैलियों को शहरी इक़्तिदार से गुजरने की इजाजत दी गई। DC का मौक़िफ़।
26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा। इंतजामिया की 6th रोड फ्लाईओवर पर स्टेज लगाने की तजवीज़। शमसाबाद, डबल रोड और फैजाबाद को क्लियर रखा जाएगा। पीटीआई क़यादत ने भी हामी भर ली। आज़ादी मार्च के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। अहम दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात रहेगी। कंटेनर फैजाबाद पहुंचा दिए गए। इमरान खान हमला केस की तहकीकात। दूसरा हमले आवत के शवाहिद न मिल सके। जीआईटी अरकान का 3 बार जाए वकुआ का दौरा। 800 से जायद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। डीपीओ गुजरात और डीएसपी वजीराबाद भी शामिल। कंटेनर पर खड़े गार्ड की फायरिंग के ठोस शवाहिद सामने आए। तमाम गार्ड्स के असलहे का फोरेंसिक कराने का फैसला। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की मजीद 9 रोज की छुट्टी मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम आईजी पंजाब कुंवर शाहरुख को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली। ओहदे पर बहाल रखने के हवाले से सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्टेज अदाकार तारिक टेडी के लवाहिकीन के लिए 30 लाख रुपए इमदाद। मरहूम के साहबजादे को चेक दे दिया गया। मुलाजमत देने का भी ऐलान। नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम कर दिया। 1 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने माहाना इमदाद 25,000 रुपए कर दी। रेकुटिक मंसूबा माहौल दोस्त है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। प्रोजेक्ट के लिए बलोचिस्तान में पानी कहां से आएगा? माहौल के बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए? सूबे में बारिशें कम होती हैं, वाटर सिक्योरिटी का मसला पैदा हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लेबर राइट्स को मद्देनजर रखने की भी हिदायत। सदारती रेफरेंस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पीआईए के एटीआर तैयारे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सखर से आने वाली परवास ने 2 नॉटिकल माइल के फासले पर मेडे कॉल दी। इंजन नंबर 2 में आग लगने की वार्निंग पर पायलट ने जहाज को बाहिफाजत उतार लिया। 54 मुसाफिर सवार थे। आजाद कश्मीर में नाम नेहाद दहशतगर्दी कैंप्स का दावा झूठ का पलंदा। भारतीय फौज की आला अफसर का बयान गैर जिम्मेदाराना और प्रोपेगेंडा सोच का मजहर है। काबिज फोर्सेस कश्मीरियों की हक हुदरादियत की तहरीक को कुचलने में मसरूफ है। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। डीजीआई इख्तियार का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अमवात। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। परवाज़ों की आमदरफ्त भी मुतासिर। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले, 7 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत कीव में पानी और बिजली की फराहमी मुनक़ता। रूसी फौज ने 70 क्रूज मिसाइल दागे, 50 को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी हुकाम का दावा।